भावी जीवों, बड़ा प्यारा सा दिन है आज, जो हमें बिल्कुल सरलता की ओर ले जाता है, बच्चों से निश्चलता। बखूबी आप लोग भी पसंद करते हैं सरलता। जब शिखर जी जाते हैं वंदना के लिए तो लकड़ी कैसी टेढ़ी मेढ़ी लेकर के जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए लकड़ी, तभी तो वंदना करने में आसानी हो सकती है। तिरछी दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती है। देख लेते हैं जब भी संबंध करना हो, इसकी दृष्टि ठीक है या नहीं, देख लेते हैं। और व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, तिरछी दृष्टि तो अच्छी नहीं मानी जाती। चाल अगर तिरछी हो तो भी अच्छी नहीं मानी जाती, और अगर टोपी भी तिरछी हो तो अच्छी नहीं मानी जाती। पहले के ज़माने में टोपी लगाते थे, अब तो टोपी ही उड़ गई है, किसी के माथे पे टोपी दिखाई नहीं देती। पर पहले के समय में भी जब टोपी लगाते थे तो तिरछी टोपी अच्छी नहीं मानी जाती। अगर घर बने हो और तिरछे तिरछे बने हो तो अच्छा नहीं मानते। तिरछा घर वास्तु के योग्य नहीं माना जाता। और तो और जब हम अपने तरफ आते हैं तो रीढ़ की हड्डी भी अगर टेढ़ी हो तो अच्छी नहीं मानी जाती, स्ट्रेट होना चाहिए। रीढ़ की हड्डी जो सारे शरीर को संतुलित करती है, अशुभ मानी जाती है। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप हर वस्तु सीधी पसंद करते हैं, व्यक्ति भी सीधा सादा पसंद करते हैं ना। तो आज आप सब लोग भी सीधे क्यों नहीं हो जाते? सीधे हो जाओ ना, सीधे हो जाओ। देखो सब लोग सीधे हो गए। सीधे होने का मतलब क्या समझते हैं? ऐसे सीधे बैठ जाओ। अरे बैठने से मतलब नहीं है मेरा प्रयोजन है अंदर से सीधे हो जाओ। बाहर से तो हर कोई सीधे हो जाते हैं, जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है सीधे बैठ जाते हैं, टेंशन बिल्कुल। लेकिन आज अंदर से सीधे सरल होने का दिन है। पर्वराज पर्युषण का तीसरा दिन है। पर्यूषण परी आ समन्तात उषण, यानी उष धातु होती है दहन करने के अर्थ में, जलाने के अर्थ में होती है। उष्णंती दह्यंती पाप कर्माणि यस्मिन् पर्वणि तत्पर्युषणम। जिस पर्व में पाप कर्म को जलाया जाता है, भस्म कर दिया जाता है और हर तरह से आत्मा को अनुशासित किया जाता है, उसका नाम है पर्युषण महापर्व। आचार्य भगवान कहते हैं माया मिताणी नासे, मायाचारी छल कपट टेढ़ापन धोखा देना, ये सब मित्रता को नाश करता है। चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितना ही विद्वान क्यों न हो, कितना ही गुणवान भी क्यों न हो, लेकिन अगर मायाचारी है तो सारे गुणों का विनाश कर देती है। सुना था मैंने एक व्यक्ति जो कि रत्न द्वीप में रहता था, राजा का मंत्री था, कोई संतान नहीं थी। सोचा 10 वर्ष हो गए, कोई संतान नहीं हो पा रही है। एक छोटा सा बालक, उसको वह गोद ले लेते हैं और बड़े अच्छे से पालन पोषण करते हैं। 2 वर्ष ही बीते थे कि कहानी कहती है मंत्राणी को एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाती है। अब जब अपना पुत्र हो गया तो गोदी का जो गोद लिया गया पुत्र है उसको क्यों वो संभालेगी? मन में अपना और परायेपन का भाव आ गया। ये मेरा पुत्र है जो मेरी गोद में बैठा है, मेरी कोख से मैंने जन्म दिया है, और ये तो गोद में लिया गया है, वो मेरा नहीं है। अब उसके अंदर ये भाव आ गया। जो बच्चे के प्रति प्रेम था, निश्चल प्रेम था, उसमें छल आ गया। जहाँ अपना और परायापन का भाव आता है फिर वहाँ पर छल पैदा हो जाता है। वहाँ पर व्यक्ति कहीं न कहीं से धोखाधड़ी करता है, कपट करता है। उसे ये नहीं मालूम कि कपट के पट एक न एक दिन खुलते ही है। कपट जिसके कपाट एक न एक दिन पट खुल ही जाए, उसका नाम है कपट। आग लगी है और बाहर में रुई लपेटी है, बताइए वो कितनी देर तक अंदर रहेगी आग? बाहर तो आएगी ही आएगी। रुई लपेटी आग बाहर आती ही है। अरे कागज की नाव कितनी देर पानी में चलेगी? भीगेगी ना, और भीग जाएगी, वहीं पर ही वह स्थिर हो जाएगी, अब चल नहीं पाएगी। ठीक उसी प्रकार से आचार्य देव कहते हैं काठ की हंडी, लकड़ी की हंडी चूल्हे पर लगाओ, चूल्हे पर रख दो, कितनी देर तक रहेगी? उसमें दाल कितनी देर पक सकती है बता दो?
काठ की हंडी पर दाल नहीं पक सकती। उसी प्रकार से आचार्य देव कहते हैं मायाचारी ज्यादा टिक नहीं सकती। इसीलिए अगर अंदर का सुख चाहते हो, बाहर में सबके प्रेम पात्र बनना चाहते हो और उदार मना हो करके सबका दिल जीतना चाहते हो तो सरल भाव रखो जैसा कि बालक होता है। भले ही कम सुंदर हो चलता है, लेकिन जो बालक है निश्चल होता है, उसके मन में छल कपट नहीं आता। छल कपट वह माँ के पेट से सीख करके नहीं आता, बाहर की दुनिया में आकर के लोगों को देखता है कैसे झूठ बोलना, कैसे छल करना, किस तरह से माया जाल रचना, षड्यंत्र करना। पहले के लोग भी संसार में जीते थे, पर वह गुफाओं में जाकर के महामंत्र की आराधना करते थे। आज जगह जगह जाकर के लोग षड्यंत्र रचते हैं और चूकते नहीं हैं। कई बार मैं सोचती हूँ कि माँ के गर्भ में जब आप सभी लोग थे तब भी आपके ऊपर जैन का सिंबल था कि नहीं था, कि जैन का बच्चा है, गर्भ में आने वाला, गर्भ में आ गया है, जन्म लेने वाला है। गर्भ में भी थे तो भी आपके ऊपर जैन का सिंबल था। आखिर ऐसा क्या हुआ हमारे साथ में कि जहां आज से 2000 वर्ष पूर्व 70 करोड़ जैन समाज थी और आज 70 लाख भी गिनती में नहीं आ रही है। आखिर क्यों? एक वो समय था कि 50 नहीं, 50 भी नहीं, अभी तो 50 का संघ भी देखना मुश्किल है, लेकिन ग्रंथ कहते हैं कि 500 साधुओं का संघ रहता था। और ऐसे ऐसे 500 संघ कहाँ पर, जिसको आज आप बिहार कहते हैं, वहां पर 500 साधुओं के 500 संघ विहार करते थे। जहां देखो वहां साधुओं का विहार हो रहा है। पहले इसका नाम बिहार प्रांत नहीं था, लेकिन जहां देखो वहां पर क्या कर रहे हैं साधु? विहार कर रहे हैं। साधु विहार कर रहे, देखो देखो वो जा रहे, वो विहार कर रहे, वो विहार कर रहे, वो विहार करके आ रहे। जहां देखो वहां विहार विहार विहार। ये शब्द सुनते सुनते उस प्रांत का नाम ही बिहार पड़ गया, उस प्रांत का नाम ही बिहार पड़ गया। ऐसा कोई स्टेट नहीं, ऐसी कोई भाषा नहीं जहां पर जैनी ना हो। ऐसा महान जैन धर्म हर जगह जहां देखो वहां पर जैन जैन जैन। जिन धर्म जिनेंद्र भगवान, जहां देखो वहां पर मंदिर जिनेंद्र भगवान के दिखाई देते थे। लेकिन हमारी संकुचित वृत्ति ने, हमारी स्वार्थ वृत्ति ने अब हमारे ही धर्म को इतना कम कर दिया, इतनी धर्मात्माओं को कम कर दिया हमारी अपनी संकुचित वृत्ति ने। और आज हम देख रहे हैं संकुचित स्वार्थ वृत्ति ने इतनी संख्या हमारी कम कर दी है। कई जैनियों की हत्या कर दी। मैंने 4-5 दिन पहले आप लोगों को आत्मबोध शिविर में बताया था, पूरा आंकड़ा बताया था, और कईयों को कन्वर्ट कर दिया। फिर कहने लगे मरता क्या नहीं करता, और उन लोगों ने कंप्रोमाइज करना, सेटलमेंट करना सीख लिया। आज तक यही कंप्रोमाइज कर रहे हैं, सेटलमेंट कर रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ कि हम वीर की संतान हैं, कोई कायरों की संतान नहीं है। सागरों की कहानी लहरों ने लिखी, आसमान की कहानी सितारों ने लिखी, पर हम जैनी बड़े ही गौरवशाली है कि हमारी कहानी हमारे तीर्थंकरों ने लिखी। तीर्थंकर भगवंत जैसे महान पुण्यशाली, जो कि पूरे अवसर्पिणी काल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर काल में मात्र 24 ऐसे पुण्यात्मा जीव होते हैं, उन्होंने हमारी कहानी लिखी है। तो आप लोग ये मत सोचना कि कोई हमें लीडर चाहिए, लीडरशिप में ही हम धर्म की रक्षा कर सकते, ऐसा नहीं है। हम बदलेंगे, जग बदलेगा। एक व्यक्ति भी अगर शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, श्रद्धाशील आगे आता है तो कई लोगों को आवाज दे करके जगा देता है, और जगा करके और फिर वह 1 से 2, 2 से 3 इस तरह से धर्म को क्रियान्वित करता है। हम नया इतिहास लिख सकते हैं, लिखेंगे हम। हमारा धर्म कोरा शब्दों का धर्म नहीं है, हमारा धर्म है आचरण का धर्म। हमारा पर्व है आध्यात्मिक पर्व, जिसमें आत्मा से परिवर्तित होता है, विचारों को परिवर्तित करता है, और जब विचार परिवर्तित होते हैं तो आचरण भी परिवर्तित होता है। आज हजारों लोग, लाखों लोग पूरे देश के अंदर
धर्म राह पर चल रहे हैं, पवित्र वातावरण है, वहाँ की वर्गणाएं बदल जाती हैं, वहाँ की प्रकृति बदल जाती है, वहाँ के लोगों की परिणाम प्रवृत्ति बदल जाती है। जो उन्हें देखता है, उनकी वेशभूषा देखता है, उनका आचरण देखता है, उनकी तपस्या देखता है, अन्य लोग भी दांतों तले उंगली दबाने लगते हैं, वाह क्या धर्म है। धर्म है तो ऐसा हो जिसके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। भव्य जीवों, आप लोगों ने हाँ ऐसा धर्म पाया है, इसके बावजूद भी आखिर ऐसा क्या है कि आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी को समयसार ग्रंथ में लिखना पड़ा, सद्द हदीय पत्त यदि रोचेदि तो पुणोय फासेदि धम्मम भोग निमित्तम नदुसोकम मक्खय निमित्तम। हे भव्य जीवो, तुम धर्म करते हो, कैसे करते हो? धर्म के प्रति श्रद्धान करते हो, प्रतीति करते हो, रुचि है, बार बार वह क्रियाएं भी करते हो, लेकिन धर्म क्यों करते हो, धर्म कितना करते हो ये नहीं पूछ रहे, धर्म क्यों करते हो ये पूछते हैं। और अंत में जाकर के कुंद कुंद महाराज कहते हैं धम्मम भोग निमित्तम। धर्म तो करता है लेकिन भोगों के निमित्त से करता है। लक्ष्य बदल गया, पहले भी धर्म करते थे, आज भी लोग धर्म क्रिया कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य बदल गया, उद्देश्य बदल गया है। इसलिए कई कवियों को, विद्वानों को कहना पड़ा, धर्म न जानत बखानत भरम रूप, धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपाते की, ठोरे ठोरे ठानत लड़ाई पक्षपात की, भूल्यो माया जाल में न पाव धरे धरती पे, हृदय में करनी विचार उत्पात की। सब तो कर रहा है लेकिन लक्ष्य क्या है? उत्पात करो, दंगा फैलाओ, पक्षपात करो, छोटी छोटी बातों में पक्षपात करना, उत्पात करना। भाई अब तो वो समय आया है, हम सब जैनी एक हैं और एकजुट होकर के हमारे अंदर वो सामर्थ्य है कि हम अपने सारे तीर्थों को और उज्जवल और उन्नत भविष्य दे सकते हैं। वरना अभी जो तीर्थ बना रहे हैं इसकी शताब्दी कौन मनाएगा, सहस्राब्दी कौन मनाएगा, पता ही नहीं है। इसीलिए हम जैनियों को एकत्रित करें, जैसे तैसे कैसे भी बने, बस अपने जैनियों का दिल जीत करके एकजुट कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। क्रियाएं तो हम बहुत करते हैं लेकिन दिल मिला नहीं पाते हैं, हाथ से हाथ भी मिला लेते हैं लेकिन दिल नहीं मिला पाते हैं, मन नहीं मिला पाते हैं। इसलिए ज़रूरत है, आज मंदिर में जा कर के पूजा तो कर ली, पाठ कर लिए, माला जप ली, क्या ये धर्म ध्यान हो गया? हमारा अगर मन हमारे साथ धर्म के प्रति प्रेम वात्सल्य से, निश्चल प्रेम से नहीं जुड़ता है तो हमारे धर्म की शुरुआत नहीं है, हुई ही नहीं है। निश्चल प्रेम का नाम ही है रुजुता, रिजोहो भावम रिजुता। इसीलिए गौर करिएगा, क्या करते हैं हम, अभी तक क्या करते आए हैं? क्यों ये धर्म की, धार्मिकों की संख्या कम होती चली जा रही है? कहाँ है ना, मंदिर जा पूजा कर ली, पूजा कर माला जप ली, माने इसी को धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। मंदिर जा पूजा कर ली, पूजा कर माला जप ली, माने इसी को धर्म ध्यान, कैसे बनेगा भगवान। 10 दिन शिविरार्थी बना है, धर्म ध्यान किया है, क्या मजाल कि कोई हमारा दुश्मन रह जाए, क्या मजाल कि कोई साधर्मी हमें अप्रिय लगे, शत्रु लगे? ऐसा हो ही नहीं सकता। शत्रु लग रहा है तो अभी हमने धर्म ध्यान किया ही कहाँ है। पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, मतलब यह है कि अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई है। और तो छोड़िए, घर के लोग ही अच्छे नहीं लगते, कहाँ धर्म की शुरुआत है। जिसको अपनी आत्मा अच्छी लगती है उसे हर साधर्मी आत्मा अच्छी लगेगी, और लगेगी, निश्चित लगेगी। बस ज़रूरत है अपने आत्म स्वभाव को, निज स्वरूप को पहचानने की। तो आचार्य भगवान यही कहते हैं कि जिसमें ऋजुता है, योगों में कुटिलता नहीं है कि ऊपर से तो बोले जय जिनेंद्र करे और भीतर में द्वेष करे, नहीं। ये योग वक्रता से अशुभ नाम कर्म का आश्रम होता है। तत्वा सूत्र में रोज सुन रहे हैं आप 2 दिन से।
योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। योगों की कुटिलता से ऊपर तो बहुत प्रशंसा करते हैं, ऊपर ऊपर वाह आप तो कितने महान है ऐसे, और अंदर में गाली दे रहा है, पता है सब तुम कैसे हो, ये सब औपचारिकता कर रहा हूँ, कहना पड़ रहा है, बड़ी मजबूरी है मेरी। ये मजबूरी नहीं, तुम्हारी कमजोरी है, कमजोरी है। ऐसा छल रखना ये तुम्हारी कमजोरी है। नहीं बोलना है मत बोलो, लेकिन छल करके मत बोलो। छल करके कई लोगों ने अपना जीवन गंवाया है और कर्मों का बंध किया है। कई लोग माहिर होते हैं और उसके लिए आप प्रशंसा भी करते हैं, वाह बोलने में तो बहुत चतुर है, कितना अच्छा बोलता है। एक मुल्ला जिसकी पत्नी बीमार थी, बिल्कुल मरने के करीब थी, डॉक्टर के पास गया और उसने कहा डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो, कुछ भी करो मतलब क्या, आप जिलाओ या मारो, आप कुछ भी करो, लेकिन आप इसका इलाज करो डॉक्टर साहब, पैसा चुकाऊंगा मैं आपको, हाँ बिल्कुल चुकाऊंगा, बस आप इसको जिलाओ या मारो, कुछ भी करो, बस आप तो इलाज शुरू कर दो। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरी बात का हाँ रिकॉर्डिंग कर लो, मैं दूंगा आपको, बस जिलाओ या मारो। सुन रहे हैं ना आप लोग। 7 दिन के बाद में उसकी पत्नी का मरण हो गया और डॉक्टर ने बिल भेजा। जब बिल भेजा तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैंने पहले ही कहा था आपको, मैं बिल्कुल बिल चुकाऊंगा, आपको जो भी पैसा लगेगा मैं चुकाऊंगा, लेकिन बताओ आपने जिलाया क्या मेरी पत्नी को? बोलो जिलाया है क्या? नहीं, जिला तो नहीं पाया। मैंने दूसरा शब्द बोला था, जिलाओ या मारो। आपने मारा है क्या मेरी पत्नी को? डॉक्टर ने कहा मैंने कहाँ मारा है, मैंने थोड़ी ना मारा है। तो आपने जिलाया भी नहीं और आपने मारा भी नहीं, तो बिल कैसे चुकाऊं मैं आपको? बात बड़ी पेचीदी है, समझने की बात है कि अगर आपने इसको जिलाया भी नहीं, आपने इसको मारा भी नहीं, तो मैं बिल कैसे चुकाऊं? मैंने दोनों में से एक बात कही थी, या तो जिलाओ या फिर मारो, लेकिन आपने तो दोनों ही काम नहीं किए, तो अब मैं कैसे आपको पैसा चुकाऊं? बच गया, शब्दों के जाल में फंसा दिया डॉक्टर को। ऐसे अपने शब्दों के जाल में फंसाने वाले कई लोग हैं, और छल के लिए कोई विद्यालय नहीं है। एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, और आजकल तो मोबाइल, ओहो ऐसी ऐसी चीजें हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी सीख जाते कि छल कैसे करना, सीखते हैं, और वह पता नहीं कितने कितने तरीके से छल कपट करते हैं, धोखा दे देते हैं। एक प्रेस वालों ने 15 रुपये का नोट छप गया, गलती से छप गया, अब क्या करें, लाखों नोट हैं। अब वह गांव गांव में पहुंचे, तो एक गांव में पहुंचे, उससे कहा कि देखो तुमको पता है ना अखबार में छप गया, 15 रुपये की नई नोट निकली है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं तो 15 की 14 ही दूंगा। उसने सोचा चलो 15 की 14 भी आ तो रहे हैं ना, आने दो, कम से कम 14 ही आ रहे हैं तो 14 ही सही, ठीक है 14 ही दे दो। गया अंदर में और 7-7 रुपये की 2 नोट लेकर के आया। हाँ, ठग को महाठग मिल गया, उसने भी 7-7 की नोट छपा करके रखी थी। ठग को महाठग, जो दूसरों को छलता है ना, उसको भी कोई अच्छा बड़ा शेर को सवा शेर जैसा ठगने वाला मिल ही जाता है, लेकिन ठगने से मिलता कुछ नहीं है। जब भी आप किसी को धोखा देते हैं तो आपका मन कहता है नहीं अपन गलत कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल धोखा ही दे रहे हैं, छल ही कर रहे हैं। ऊपर से भले ही कह दो देखो हम बिल्कुल छल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन तो आपका कहता है बेटा बहुत अच्छा खासा छल कर रहे हो।